तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है कोंद्राल पावम यानी कि किलिंग इज अ सिन, जो कि एक कन्नड़ा मूवी आ केरला रात्रि मूवी का ही रीमेक है। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और एंड में जो ट्विस्ट है ना, जो असली पत्ते हैं वो तो दिमाग ही हिला देते हैं। तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक फोबिया वाली मूवी एक्सप्लेन की है जिसका नाम है इन्फेस्टेड यानी कि वर्माइंस। अगर आपने उसको नहीं देखा है जाकर देखना। अगर आपके अंदर कुछ फोबिया नहीं भी होगा ना तो वो भी ट्रिगर हो जाएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। और भाई चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। ये एम है हमारा, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना है। तो चैनल के ऊपर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक स्वामी जी को देखते हैं जो कि सबको बता रहे होते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच होता है। अगर इंसान लालच करना छोड़ दे तो उसकी सारी तकलीफ चली जाएंगी। फिर हम वहाँ पर मलिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि स्वामी जी की बातों को सुनकर काफी ज्यादा बोर हो गई थी, क्योंकि मलिका को लगता है कि ये सारी बातें बस कहने के लिए थी, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। तभी मलिका की माँ उससे ये कहती है कि तुम स्वामी जी की बातों को ध्यान से क्यों नहीं सुन रही हो, जिस पर वो अपनी माँ को बताती है कि ये स्वामी जी सिर्फ अपने मतलब के लिए सबको ज्ञान दे रहे हैं और उन्हें ज्ञान देने के बदले पैसे मिल रहे हैं, वरना स्वामी जी किसी को मुफ्त में आशीर्वाद भी नहीं देंगे। पर मलिका की माँ उसको ये कहती है कि तुम हर समय गलत सोचती हो और स्वामी जी ये सारी बातें हमारी भलाई के लिए बता रहे हैं। लेकिन मलिका को अभी भी उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए मलिका की माँ उसको अपने साथ घर ले जाती है। अब रात को मलिका और उसकी माँ कमरे में सोने जा रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही उनके घर पर गौरी नाम की एक औरत आती है जो कि प्रेग्नेंट थी और गौरी यहाँ पर बच्चे की डिलीवरी के लिए आई हुई थी। और वहीं हम मलिका के पापा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दारू पिया करते थे। जिसके बाद मलिका और उसकी माँ डिलीवरी के लिए सारा सामान तैयार कर लेती हैं। फिर कुछ ही समय के बाद में गौरी की सही सलामत डिलीवरी हो जाती है और गौरी को एक बेटा हुआ था। तभी मलिका की माँ गौरी के बच्चे को गोद में उठाकर ये कहती है कि ये बच्चा कितना प्यारा है। तभी हम देखते हैं कि मलिका की माँ उस बच्चे को देखने के बाद कुछ गहरे ख्यालों में खो जाती है, जैसे कि उनके साथ पास्ट में कुछ घटना घटित हुई थी। जिसके बाद एक बांसुरी वाला गांव की नदी के पास जा रहा होता है, लेकिन यह बांसुरी वाला अंधा व्यक्ति था, इसलिए जब वो जा रहा था तभी उसके पैर कुछ सामान से टकरा जाते हैं, जिस पर वो बोलता है कि ये किसका सामान है। अब इतने में ही एक आदमी नदी से बाहर निकलता है जिसका नाम अर्जुनन होता है। फिर अर्जुनन उस बांसुरी वाले से ये कहता है कि ये मेरा सामान है और मैं इस गांव में नया नया आया हूँ। अब इस पर बांसुरी वाला ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तब अर्जुनन बताता है कि मैं काफी जगह घूमता रहता हूँ और उन जगहों के बारे में अपने पेपर में लिखता हूँ। अब बांसुरी वाला अर्जुनन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास हर जगह घूमने जाने के लिए पैसे होते हैं। फिर अर्जुनन उस व्यक्ति से ये कहता है कि मुझे जितने पैसों की जरूरत होती है भगवान मुझे उससे कई ज्यादा दे देते हैं। और अर्जुनन की ऐसी बातों से बांसुरी वाला उससे बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि काश मेरे पास आंखें होती और मैं तुम्हें देख पाता। अब इतना कहकर बांसुरी वाला वहां से चला जाता है और अर्जुनन भी गांव के अंदर जाता है। जिसके बाद एक बाबा मलिका के घर के सामने आते हैं और मलिका के माँ बाप से कहते हैं कि जल्दी ही तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर होने वाली है और तुम्हारे घर लक्ष्मी आएगी। पर मलिका के माँ बाप को लगता है कि ये बाबा पैसे मांगने आए हैं, इसलिए वो लोग बाबा से ये कहते हैं कि उनके पास फिलहाल पैसे नहीं हैं और आप यहाँ से चले जाइए। इस पर बाबा उनको ये कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारे घर में जल्दी ही लक्ष्मी जी आने वाली हैं। तभी वहाँ पर मलिका आ जाती है और बाबा को कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और बाबा को यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। फिर घूमते हुए अर्जुनन मलिका के घर पर आता है और उनके परिवार से ये कहता है कि मैं इस गांव के अंदर नया हूँ और मैं यहाँ के बारे में पेपर में लिखना चाहता हूँ, इसलिए उसे कुछ समय के लिए कहीं पर रहने के लिए जगह चाहिए और अगर वो बुरा ना माने तो वो उनके घर में रुक सकता है। जिस पर मलिका की माँ उससे ये कहती है कि आप तो अजनबी हो और वैसे भी हमारे घर के अंदर आपके लिए सुख सुविधाओं का सामान नहीं है। फिर अर्जुनन उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर रह लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद मलिका का परिवार थोड़ा सोचता है और उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद मलिका और उसकी माँ कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अर्जुनन आता है और मलिका को देखकर मुस्कुराता है और फिर मलिका भी उसे देखकर स्माइल करती है। इतने में मलिका के पापा अर्जुनन से कहते हैं कि क्या तुम ड्रिंक करते हो, जिस पर अर्जुनन मना करता है और अर्जुनन अंकल से ये कहता है कि मैं कॉफी पीता हूँ। लेकिन मलिका के घर में कॉफी पाउडर लाने के पैसे भी नहीं थे, इसलिए अर्जुनन उनको कॉफी पाउडर लाने के लिए पैसे देता है। फिर मलिका कॉफी बनाने के लिए गाय का दूध निकालने जाती है, पर वहाँ भी अर्जुनन आ जाता है और तब मलिका को लगता है कि वो जानबूझकर उसका पीछा कर रहा है। लेकिन होता यह है कि तभी अर्जुनन वहाँ पर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है और तब अर्जुनन की बॉडी को देखकर मलिका उससे इम्प्रेस्ड होने लगती है
जिसके बाद वो अर्जुनन के लिए कॉफी बना देती है और उसको देती है। लेकिन कॉफी देते समय मल्लिका अर्जुनन की बॉडी की तारीफ करती है और दोनों बात कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही मल्लिका की वहां पर आ जाती है और उनको इंटरप्ट कर देती है। मल्लिका से वो बोलती है कि वो जल्दी उसके साथ चले क्योंकि उनके घर पर एक सेठ आया हुआ था जिसने काफी समय पहले उनके परिवार को कर्जा दिया था, लेकिन वो लोग उस कर्जे को चुका नहीं पाए, इसलिए वो सेठ बार बार उनकी आकर बेइज्जती करता था। अब वो सेठ मल्लिका के पापा से कहता है कि तुम्हें मैंने पैसे दिए थे, लेकिन तुम ना तो कुछ काम करते हो और ना ही तुम मेरा पैसा लौटा रहे हो। इतना कहकर सेठ उनकी बहुत बेइज्जती करने लगता है। पर तभी वहां पर मल्लिका आ जाती है और अपने कुत्ते से कहती है कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया, लेकिन अब तो तुम मुझे ही काटने की कोशिश कर रहे हो, एक नंबर के कुत्ते हो तुम। असल में मल्लिका इनडायरेक्टली ये बात उस सेठ को बोल रही थी। तब वो सेठ मल्लिका की बातें सुनकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद अर्जुनन उनके परिवार के पास आता है और पूछता है कि वो आदमी कौन था और ऐसे आपसे क्यों बात कर रहा था। तब मल्लिका के पापा उसको बताते हैं कि कुछ साल पहले उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी और वो काफी बीमार हो गए थे और इसलिए उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखकर सेठ से पैसे उधार लिए थे, लेकिन सही समय रहते वो पैसे लौटा नहीं पाए और इसी वजह से उन्हें सेठ की बातें सुननी पड़ती हैं। अब अर्जुनन उनसे ये कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। इससे मल्लिका कहती है कि कब ठीक होगा, जब मेरे सारे दांत गिर जाएंगे या फिर जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। अब ये सुनते ही अर्जुनन अपने कमरे में जाता है और अपना बैग लेकर आता है और उस बैग के अंदर ढेर सारे सोने के गहने थे। उन गहनों को देखकर मल्लिका अर्जुनन से कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तब अर्जुनन मल्लिका से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इंसान अपने दम पर कुछ भी कर सकता है और ये सारी दौलत मैंने अपने खुद के दम पर कमाई है और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी दौलत आगे तुम्हारी हो जाए। फिर इतने में मल्लिका के हाथ पर एक छिपकली गिरती है, जिस पर मल्लिका की माँ उसको ये कहती है कि छिपकली का गिरना अशुभ माना जाता है और तुम जल्दी से जाके नहा लो। अब मल्लिका नहा रही होती है और मन ही मन वो अर्जुनन के बारे में सोच रही थी और शायद से मल्लिका को अर्जुनन से प्यार होने लगा था। तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है और ये कहती है कि कब तक तुम नहाती रहोगी और मैं तुम्हारे पापा के साथ बाहर जा रही हूँ। जिसके बाद मल्लिका नहाकर रेडी हो जाती है और अर्जुनन के पास जाती है। उसको कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इससे अर्जुनन उसको ये कहता है कि बहुत सुंदर। फिर मल्लिका उसको ये कहती है कि काश मेरे पास भी गहने होते तो मैं और सुंदर लगती। तब अर्जुनन उसको कहता है कि मेरे पास जो गहने हैं तुम उसे ट्राई करके देख सकती हो। अब अर्जुनन अपने बैग से गहने निकाल रहा होता है, पर इतने में ही मल्लिका अर्जुनन के करीब आ जाती है और उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। पर अर्जुनन मल्लिका की ऐसी हरकत देखकर उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। वो ये बोलता है कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि काफी समय से तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो और तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सारी बातें सुनकर मल्लिका बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको कहती है कि मेरी ही गलती थी कि मैंने तुमसे गहने मांगे और मैं यहाँ से जा रही हूँ। असल में मल्लिका इतनी चिड़ी हुई इसलिए होती है क्योंकि अब तक मल्लिका की शादी नहीं हुई थी और इसका रीजन सिर्फ उनकी गरीबी थी। खैर कुछ ही समय के बाद में रात हो जाती है और अर्जुनन मल्लिका से ये पूछता है कि अंकल आंटी कब आएंगे, जिस पर मल्लिका कहती है कि वो लोग आ ही रहे होंगे। अब इतने में ही मल्लिका के माँ बाप घर आ जाते हैं और जो मल्लिका की माँ होती है वो ये देखती है कि मल्लिका लालटेन की रोशनी में पासे खेल रही थी, जिस पर मल्लिका की माँ ये कहती है कि रात के समय पासे नहीं खेलने चाहिए और ये अशुभ होता है। तब मल्लिका कहती है कि वैसे भी हमारे साथ कहाँ कुछ शुभ होता है। जिसके बाद अर्जुनन मल्लिका की माँ से ये कहता है कि मैंने काफी समय से माँ के हाथ का खाना नहीं खाया है, इसलिए क्या आप मेरे लिए चिकन करी बना देंगी। फिर मल्लिका की माँ अर्जुनन की बात सुनकर चिकन करी बनाने के लिए मान जाती है, पर उनके पास चिकन करी बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर अर्जुनन अंकल को पैसे देता है और अंकल सामान लेने मार्केट चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मल्लिका और उसकी माँ को देखते हैं जो कि किचन में बैठकर खाने की तैयारी कर रहे थे, पर अभी भी मल्लिका उन्हीं गहनों के बारे में सोच रही थी। तभी मल्लिका को वो सारी बातें याद आती हैं जो कि बाबा उनके घर पे आकर कह रहे थे कि उन्हें जल्दी ही लक्ष्मी मिलने वाली है। अब इस बात के बारे में मल्लिका सोचती है कि क्यों ना वो अर्जुनन को मार कर उसके सारे गहने रख ले। फिर मल्लिका ये बात अपनी माँ को बोलती है, लेकिन वो मल्लिका से ये कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम किसी को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। अब मल्लिका के पिता जब दुकान से सामान ले रहे होते हैं तभी दुकानदार उनसे ये कहता है कि गाँव में हर तरफ ये बात फैल रही है कि सेठ अब तुम्हारे घर पर अपना कर्जा मांगने बार बार आता है और सेठ की नीयत काफी खराब है और वैसे भी उसके घर में एक जवान बेटी है, तो उसको बहुत जल्दी अपना कर्जा चुका देना चाहिए। अब ये सुनने के बाद मल्लिका के पिता समझ चुके थे कि दुकानदार क्या कहना चाहता है और घर आते समय वो अंदर से काफी दुखी लग रहे थे। फिर मल्लिका अपनी माँ से ये कहती है कि हमें अर्जुनन को मारकर उसके बैग से सारे गहने ले लेने चाहिए, पर उसकी माँ अभी भी ये सब करने के लिए तैयार नहीं थी। तब मल्लिका उनको ये कहती है कि आपको तो सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे पता है कि मैं किस हालात से गुजर रही हूँ। असल में मल्लिका अपनी शादी के बारे में कह रही थी। फिर वो उन्हें ये कहती है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस सेठ के साथ चली जाऊंगी। अब इतने में ही वहां पर उसके पिता भी पहुंच जाते हैं और उनकी सारी बात सुन लेते हैं। अब उनके
पिता दोनों से कहते हैं कि पूरा गांव हमेशा हमारी बेइज्जती ही करता है और हमारी गरीबी की वजह से कोई भी मल्लिका से शादी करने के लिए रेडी नहीं है, और इसलिए अब लालच में आकर पूरा परिवार फैसला करता है कि वो लोग अर्जुनन को मार डालेंगे। जिसके बाद मल्लिका के पिता जो होते हैं वो अपनी बीवी और मल्लिका से ये कहते हैं कि तुम लोग उसको मार डालो। फिर वो वापस से ड्रिंक करने के लिए दुकान पर चले जाते हैं। फिर अर्जुनन मल्लिका की माँ और मल्लिका से काफी सारी बातें करने लगता है, लेकिन इस बेचारे को ये बात नहीं पता थी कि उसके साथ कुछ होने वाला है, उसकी मौत होने वाली है। फिर मल्लिका की माँ जहरीला पौधा लेने जंगल जाती है, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया था कि वो खाने में जहर मिलाकर उसे अर्जुनन को खिला देंगे, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। अब मल्लिका की माँ जल्दी से जल्दी खाना बनाती है और अर्जुनन को खिलाने ही वाली थी कि तभी उनके घर पे पुलिस आ जाती है। इसलिए मल्लिका की माँ अर्जुनन से कहती है कि तुम बाहर मत आना, और अगर पुलिस को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो ये बात पूरे गाँव में फैल जाएगी कि एक जवान लड़का हमारे घर में रुका हुआ है। फिर मल्लिका की माँ पुलिस के पास जाकर पूछती है कि आप हमारे यहाँ पर क्यों आए हो, तो इस पर पुलिस उनसे कहती है कि गांव में चोरी हुई है और इसलिए हम घर की तलाशी लेना चाहते हैं। लेकिन इतने में ही पुलिस को चिकन करी की खुशबू आती है और पुलिस वाले मल्लिका के घर की चिकन करी खाने बैठ जाते हैं। पर मल्लिका की माँ जल्दी से जहर वाला प्लेट उनके सामने से हटा देती है और जहर वाला खाना बाहर फेंक देती है। तब उनके घर का कुत्ता वो फेंका हुआ खाना खा लेता है, जिस वजह से उस कुत्ते की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। यानी कि देख रहे हो लालच कितनी बुरी बला है। मारना किसी और को चाहते थे, लेकिन खुद का कुत्ता ही मारा गया। अब पुलिस वालों के जाने के बाद में मल्लिका की माँ वापस से अर्जुनन को खाना खिलाती है। फिर खाना खाने के बाद में अर्जुनन मल्लिका की माँ से कहता है कि आपका खाना खा के ऐसा लगा कि मुझे माँ मिल गई, और इतना कहकर वो सोने चला जाता है। जिसके बाद मल्लिका देखती है कि अर्जुनन आराम से सो रहा था। तब मल्लिका अपनी माँ से पूछती है कि क्या तुमने खाने में जहर मिलाया। इस पर उसकी माँ कहती है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। फिर जब वो सो रहा होता है तभी मल्लिका चाकू से उसे खत्म कर देती है। अब इस चीज को देखकर मल्लिका की माँ जोरों से चिल्लाती है, और दूसरी तरफ जब अंकल दुकान में ड्रिंक कर रहे थे, यानी कि मल्लिका के फादर ड्रिंक कर रहे थे, तभी दुकानदार उनसे बार बार कहता है कि कितना पियोगे, अब तो छोड़ दो, तुम्हारा बेटा वापस आ चुका है। और ये सुनते ही मल्लिका के पिता दुकानदार से कहते हैं कि कहाँ है मेरा बेटा, जिस पर दुकानदार उसको बताता है कि जो तुम्हारे घर में अभी लड़का रहने आया है वही तो तुम्हारा बेटा है। असल में जब अर्जुनन गाँव में पहली बार आया था तो उसे अपने घर का रास्ता अच्छे से पता नहीं था, इसलिए अर्जुनन दारू की दुकान पर अपने घर का पता पूछता है। तब दुकानदार उसको पहचान लेता है, लेकिन अर्जुनन दुकानदार से कहता है कि ये बात मेरे माँ बाप को नहीं बताना, मैं उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुनन के पिता भागते हुए घर आने लगते हैं, और जब वो गिरते पड़ते घर पहुंचते हैं तो उन्हें अर्जुनन मरा हुआ दिखता है। और तब जाकर मल्लिका के पिता बताते हैं कि अर्जुनन हमारा ही बेटा था। अब ये पाप उनसे जो अनजाने में हो गया था या फिर लालच के चलते हो गया था, तो अर्जुनन की माँ इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी कि उसने अपने ही बेटे को मार दिया। इसलिए अब गिल्ट के चलते अर्जुनन की माँ खुद वो जहर वाला खाना खा लेती है, जिसके चलते हम नोटिस करते हैं कि मल्लिका भी अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा थी। अपने भाई के लिए गलत फीलिंग्स का होना, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें उसने गलत करी थी लालच के चलते, जिसके चलते वो भी जहर वाला खाना खा लेती है, जिसके बाद उन दोनों की भी मौत हो जाती है। और मल्लिका और अर्जुनन के पिता भी पूरे घर में आग लगा देते हैं और पूरा परिवार वहीं खत्म हो जाता है, ताकि ये कहानी कभी बाहर ना आ पाए कि उन्होंने अपने ही बेटे को मार दिया था। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि क्यों अर्जुनन मल्लिका को बार बार खुद के करीब आने से रोक रहा था, उसको क्यों कह रहा था कि उसको बिल्कुल शर्म नहीं है, और क्यों अर्जुनन ने ये भी कहा था कि ये मेरी दौलत आगे तुम्हारी भी हो सकती है। लेकिन लालच की वजह से उन्होंने अपने बेटे को ही मार डाला। और इसलिए हमको ये मूवी सिखाती है कि ये लालच नहीं करना चाहिए। उनको एटलीस्ट पूछना चाहिए था कि भाई वो उनका बेटा है भी या फिर नहीं, या फिर मतलब कुछ तो सोचते। एंड आई बिलीव कि अर्जुनन बचपन में ही वहां से शहर चला गया होगा कमाने के लिए। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये होती है कि गांव के अंदर सोने की चोरी हुई थी, तो मेरे ख्याल से ये जो बैग था ये सोने वाला, ये अर्जुनन ने ही चुराया होगा अपने परिवार के लिए, ताकि उनके परिवार के हालात सुधर पाएं। तभी तो पुलिस वहां पर आई थी। अब यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि मूवी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक इन क्रेडिट सीन आता है, जहाँ पर एक वॉइस ओवर में हम ये सुनते हैं कि असल में अर्जुनन का रियल नेम करुणाकरण था, और जब मल्लिका ने नींद में उसका गला काटा तो उससे पहले ही उसने एक चीज लिखी थी अपनी डायरी के अंदर। उसने डिसाइड किया था कि अगले दिन वो पैसा और सारे ज्वेलरी को छोड़कर वहां से चला जाएगा एक स्ट्रेंजर की तरह। अब देखो, ओरिजिनली उसने ये सोचा था कि वो प्रैंक करेगा और अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेगा खाली एक दिन के लिए, लेकिन जो उसकी बहन थी उसके मन में अपने भाई के लिए ही गलत चीज आ गई थी, उसको सीड्यूस करने की उसने कोशिश करी थी। तो उसने अपना यहाँ पर मन बदल लिया था कि वो किसी को अपने बारे में नहीं बताएगा, अदरवाइज उसकी बहन उसके बारे में बहुत ही गलत सोचती। वो अपने अंदर एक गिल्ट लेकर बैठी रहती कि उसने अपने भाई के बारे में गलत सोचा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कोंद्राल पावम यानी कि किलिंग इज अ सिन मूवी की कहानी।
ये मूवी हाल ही में ही 2023 में रिलीज हुई थी, जो कि एक तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर हॉरर मूवी है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी बढ़िया थी। इस मूवी की रेटिंग भी काफी बेहतरीन है और इसको आप प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों हाँ, बिल्कुल ही मत भूलना, मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है इन्फेस्टेड फिल्म को, यानी कि वर्माइंस मूवी को। काफी बढ़िया फिल्म है, अगर आपको कोई फोबिया है ना तो बिल्कुल मत देखना, डर जाओगे नहीं तो उस मूवी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 1 मिलियन के काफी नजदीक हैं और आपके एफर्ट्स के बिना, आपके साथ के बिना हम 1 मिलियन टच नहीं कर सकते। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो और ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए